और ये अंतिम बिगुल कि अब अजित मानवंदना नहीं रहेंगे। ये अंतिम बिगुल, लोग यहां पर उठकर जा रहे हैं, सारे समर्थक वहां पर खड़े हैं। बार बार विनती करने के बावजूद भी समर्थकों ने नहीं माना। अजित पवार की जो उनको अग्नि दिया गया और उसके बाद अब अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे और अब उन्हें श्रद्धांजलि दे दी गई। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडणार आहात। माझी विनंती आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। सारे उनके जो नेता है, अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस, सभी लोग खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके अग्नि संस्कार के साक्षी है यहाँ पर। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला पार्थ पवार अंतिम क्रिया पूरी करते हुए यहाँ पर, मागच्या बाजूला गेट आहे और ये क्रिया पूरी हो चुकी है। उनके पार्थिव को यहाँ पर अग्नि दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बाकी सारे तमाम नेता उनकी मौजूदगी में ये अग्नि संस्कार अब पूरे हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को विनती की जा रही है कि आप जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है उन्हें वापस जाने की विनती की जा रही है। सर्वांची शांतता आणि शिस्त हीच आदरणीय दादांना खरी श्रद्धांजली असणार आहे। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। सभी को विनती की जा रही है कि अब धीरे धीरे आप यहाँ से निकले, वहां से बाहर निकले, लेकिन अब भी आपली शिस्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा है। घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती है, शांतता आणि शिस्त पाळून मागच्या बाजूने अब उनकी चिता को अग्नि दी गई है। सर्वांनी स्वतःच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया। त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका। चिता को मुखाग्नि दी बेटों ने और इस वक्त अंतिम संस्कार एक तरह से समाप्त हो रहा है अब अजित दा का। और समीर जी कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत करीब से एक पत्रकार के तौर पर अजित दा को देखा है। आज भी बहुत मुश्किल यकीन करना, लेकिन अब अंतिम घड़ी जिसमें उनके बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसके बाद ये अंतिम विदाई का क्षण है, क्या कहेंगे आप समीर जी? बहुत दुखद क्षण है ये पूरे बारामती के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के लिए और पवार परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात है।
एक माँ सामने, अजित पवार की माँ अभी जिंदा है और वो अपनी माँ अपने सामने अपने बेटे की एक अंतिम यात्रा को उन्होंने देखा है। ये बहुत दुखद होता है एक माँ के लिए देखना। और अजित पवार ने भी 8 दिन पहले ही अपनी माँ से बात की थी और तो माँ से कहा था कि भाई मैं आपका चेकअप कराने आपको बम्बई लेकर आऊँगा, आपका ठीक से चेकअप करवाता हूँ। तो माँ के लिए बहुत दुखद होगी। और आज जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है बारामती के अंदर, तो मुझे बाला साहेब ठाकरे का जो 2012 में जब अंतिम संस्कार हुआ था जब बाला साहेब ठाकरे का, तब मुझे लगा था कि उस समय भी बहुत जन सैलाब आया था। उसके बाद विलास राव देशमुख का जो निधन हुआ था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके अंत्येष्टि में भी जन सैलाब उमड़ा था। और अब अजित पवार महाराष्ट्र कैसे नेता, जिसमें बड़ा ये बताता है कि जो जनता से जुड़ा हुआ नेता होता है, जो जनता के करीबी रहता है, जो जनता के लिए काम करता है, जो अपने पैर जमीन पर रखकर राजनीति की ऊंचाइयों को छूते हैं, वह नेता जब अचानक चले जाते हैं तो हर आदमी उससे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। हर आदमी को लगता है कि मेरे घर का अपना दुख है, मेरे घर का अपना कोई व्यक्ति चला गया है। और आज बारामती में और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में हर व्यक्ति और हर घर का व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि उनके घर का बड़ा भाई, उनका दादा चला गया है। बिल्कुल। अजित दादा जो पूरे बारामती के लिए एक बेटे के समान थे, किसी के लिए दादा के बिल्कुल समीर।